निर्जला एकादशी। तो भीमसेन ने कहा कि हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनिए। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे प्रतिदिन कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं दान करूंगा, विधि पूर्व भगवान का पूजन करूंगा। बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले? भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले कि तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे महाबुद्धि पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उपवास किस प्रकार करूंगा? हे महामुनि, वृक नाम का अग्नि मेरे हृदय में सदैव निवास करता है। जब मैं अधिक अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। मैं एक व्रत कर सकता हूं जिससे स्वर्ग मिल जाए, अतः निश्चय करके एक ही व्रत को बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले कि हे नराधिप, तुमने मानव धर्म, वैदिक धर्म सुने हैं, लेकिन कलयुग में उन धर्मों के करने में मनुष्यों में शक्ति नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि समस्त पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर के बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। भयभीत होकर बोले कि हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए भगवान बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष अथवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका प्रयत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान आचमन में जल का निषेध नहीं है। आचमन में यानी एक खोज जल अगर अपन परिस्थिति बस पीने की आग्रह करते हैं या पीड़ा होती है शरीर में, तो उसमें आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। गऊ के कान के समान हाथ करके मासी भर जल पीना चाहिए, जैसा कि अभी हमने बताया। इतना जल यानी गऊ के कान में लगभग एक छोटे गिलास में एक गिलास जल बन जाता है। तो कम से कम एक गिलास आप परिस्थिति अगर आपकी शरीर में पीड़ा होती है और अपन प्यास नहीं सहन कर पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, जो व्रत है, तो वो एक गिलास जल पी सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। जल पीना चाहिए। इस तरह व्रत करने से जो पुण्य मिलता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर चक्र गदाधारी श्री भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। भगवान कहते हैं सब धर्मों को मेरी छोड़ करके मेरी शरण में आओ। शंकर चक्रधारी श्री भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्ट संस्कार में भी श्रेष्ठ गति नहीं है। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है? हे वायुपुत्र, बारंबार अधिक क्या कहूँ, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वृकोदर, इसका व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसको सुनो। समस्त तीर्थों में जो पुण्य होता है तथा संपूर्ण दान करने से जो फल मिलता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी के व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी है उनका उपवास करने से धन धान बल आयु पुत्र आरोग्यता प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नराधत, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जिन्होंने या पुरुष सुमेरु अथवा मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो जाता है, एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे नराधित, जलदान गौदान ना कर सके तो कलश में पत्र लपेटकर स्वर्ण दान अवश्य करे। जो मनुष्य इसमें जलदान का नियम करता है उसे प्रत्येक प्रहर में करोड़ स्वर्ण दान का फल मिल जाता है। इसी एकादशी के दिन स्नान दान जप होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अक्षय होता है। यह कृष्ण जी ने कहा है कि हे राजेंद्र, जिसने निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया है, अपने माता पिता सास ससुर भाई देवताओं का प्रयोजन करके उनका पूजन किया है, अपने बड़ों से बड़ों का आदर किया है, वह व्रत करने वाले विष्णुलोक में जाता है। हे पुरुषश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन स्वर्ण अन्न वस्त्र दान जल दान करता है वह सब अक्षय होता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है वह पाप भोगता है, इस लोक में चांडाल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखिए,
एक दातुन करके उसका नियम में केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन से अतिरिक्त भगवान के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत करे। द्वादशी के दिन गंध पुष्प जल दीपक से भगवान देवताओं वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करे, हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, में संसार समुद्र के पार करने वाले जल से परिपूर्ण कलश के दान करने से मुझको परम गति प्रदान करो। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण के लिए वो यथाशक्ति कलश देने चाहिए। हे भीमसेन, अन्न वस्त्र जल उपान तथा फल युक्त कलश देने चाहिए। और भी दान देकर जो पुण्य कमाना चाहता है वह दान देकर अवश्य पुण्य अर्जित करे।